ध्यान से सुनो। अगर ये बात समझ में आ गई तो तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, और यही डर तुम्हें आज तक सच में जिंदा नहीं रहने दे रहा। ये आवाज तुम्हें सुकून देने नहीं आई है, ये तुम्हें झकझोरने आई है, क्योंकि सुकून अक्सर नींद देता है, और नींद में इंसान अपनी ही जिंदगी जीना भूल जाता है। अगर अभी इसी क्षण तुम्हारे भीतर हल्की सी बेचैनी उठ रही है, अगर कहीं ये डर महसूस हो रहा है कि अगर मैंने ये बात समझ ली तो सब कुछ बदल जाएगा, तो समझ लेना ये आवाज़ तुम्हारे लिए ही है। आज जो तुम सुनने वाले हो उसके बाद संभव है तुम कुछ रिश्तों को पहले जैसी आंखों से ना देख पाओ, और यही इसका सत्य है। तुम यहाँ किसी कहानी की तलाश में नहीं आए हो, तुम यहाँ इसलिए पहुँचे हो क्योंकि भीतर कहीं एक ऐसा बोझ है जिसे तुम शब्द नहीं दे पाते, लेकिन जो हर दिन थोड़ा और भारी होता जा रहा है। कुछ रिश्ते बाहर से रिश्ते दिखाई देते हैं, पर भीतर से वे जंजीर बन चुके होते हैं। और अजीब बात यह है कि तुम उन्हें फूल समझकर पूरे प्रेम से थामे रहते हो, जबकि वे हर दिन तुम्हें भीतर से चुभा रहे होते। तुम्हें यही सिखाया गया है कि रिश्ते निभाए जाते हैं, लेकिन तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता, क्योंकि कुछ रिश्ते तुम्हें बेहतर नहीं बनाते, वे तुम्हें धीरे धीरे कम कर देते। और प्रेम कभी कम नहीं करता, प्रेम तो फैलाता है, हल्का करता है, जीवित करता है। ध्यान से देखो, रिश्ते मूल रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। एक जिनमें रहते हुए तुम हल्का महसूस करते हो, और दूसरे जिनमें रहते हुए तुम हर दिन और भारी होते जाते हो। विडंबना यह है कि इंसान अक्सर दूसरे प्रकार के रिश्तों को ही सबसे जरूरी मान लेता है, क्योंकि वहाँ डर होता है, खो देने का भय होता है, और जहाँ डर होता है वहीं मन चिपक जाता है। तुम कहते हो मैं इसे छोड़ नहीं सकता, असल में तुम ये कह रहे हो मुझे अकेला हो जाने का डर है। ध्यान से सुनो, अकेलापन कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन गलत रिश्ते तुम्हारी आत्मा को रोज थोड़ा थोड़ा खत्म करते हैं। जिस रिश्ते में तुम अपनी बात कहने से पहले 100 बार सोचते हो, जहां बाहर से मुस्कान होती है और भीतर कुछ लगातार टूटता रहता है, जहां तुम्हें जैसे हो वैसे स्वीकार नहीं किया जाता, वह रिश्ता प्रेम नहीं होता, वह सिर्फ एक समझौता होता है। और समझौते से आत्मा कभी भरती नहीं, वह बस भीतर से खाली होती जाती है। अब तुम पूछ सकते हो, तो क्या सभी रिश्ते तोड़ देने चाहिए? नहीं, बात तोड़ने की नहीं है, बात जागने की है। क्योंकि जब तुम सच में जाग जाते हो तो जो रिश्ता झूठ पर टिका होता है वह अपने आप ढह जाता है। उसे तोड़ना नहीं पड़ता, उसे फेंकना नहीं पड़ता, वह बस तुम्हारे हाथ से अपने आप छूट जाता है। लेकिन तुम जाग नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें डराया गया है समाज से, परिवार से, अकेले रह जाने से, और इस सवाल से लोग क्या कहेंगे। और इन्हीं डरों के कारण तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा अपराध कर बैठते हो। तुम अपने ही सत्य के खिलाफ खड़े हो जाते हो। ध्यान से सुनो, अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार यह महसूस कराए कि तुम पर्याप्त नहीं हो, अगर कोई रिश्ता तुम्हारी चुप्पी पर टिका हो, अगर कोई रिश्ता तुम्हारी आत्मा को दबाकर चल रहा हो, तो वह रिश्ता पवित्र नहीं होता, वह हिंसक होता है। और हिंसा हमेशा हाथ उठाने से नहीं होती, कई बार वह शब्दों से होती है, कभी अपेक्षाओं से, कभी अनदेखी से। और सबसे खतरनाक हिंसा वह होती है जिसे अपनापन कहकर
छुपा दिया जाता है। तुम कहते हो वह मेरा अपना है इसलिए सहना पड़ेगा। नहीं, सहना प्रेम नहीं है। प्रेम में सहना नहीं, फूलना होता है, फैलना होता है। जिस रिश्ते में तुम्हारी चेतना सिकुड़ती है वह रिश्ता तुम्हें खुद से दूर ले जाता है, और जो तुम्हें खुद से दूर कर दे वह चाहे किसी भी नाम से जुड़ा हो, वह बोझ ही बन जाता है। अब एक गहरी बात समझो, मन उन्हीं रिश्तों से चिपकता है जो तुम्हें तोड़ते हैं, क्योंकि दुख परिचित होता है, पीड़ा जानी पहचानी होती है, और जो परिचित हो वही सुरक्षित लगता है, चाहे वह जहर ही क्यों ना हो। इसलिए तुम दिन में हंसते हो, रात में टूटते हो, भीड़ में ठीक दिखते हो और अकेले में बिखर जाते हो, फिर भी खुद से कहते हो सब ठीक है। अगर सब ठीक होता तो तुम्हें खुद को बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस रिश्ते में तुम्हें खुद को साबित करना पड़े, जहाँ तुम्हारी चुप्पी को सहमति समझ लिया जाए, जहाँ तुम्हारे आंसू असुविधा माने जाएं, वहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ सौदा चल रहा होता है, और सौदे में आत्मा हमेशा हारती है। तुम पूछते हो अगर मैं छोड़ दूं तो क्या बचेगा? ये सवाल गलत है। असल सवाल ये है, अगर मैं नहीं छोड़ूं तो क्या बचेगा? जो रिश्ते तुम्हें भीतर से खोखला कर रहे हैं वे तुम्हें धीरे धीरे मृत बना रहे हैं, चलते फिरते शव। और सबसे दुखद बात यह है कि तुम इसे त्याग समझ लेते हो। तुम सोचते हो मैं सह रहा हूं इसलिए महान हूं। नहीं, सहना महानता नहीं, सच के साथ खड़ा होना महानता है। प्रेम में डर नहीं होता, जहां डर है वहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम है वहां स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि कोई तुम्हारे साथ रहे। स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम अपने साथ रह सको। अब आखिरी बात सुनो, तुम किसी को छोड़ नहीं रहे हो, तुम सिर्फ अपने पास वापस आ रहे हो। और यही लौटना सबसे गहरी क्रांति है। जब तुम भीतर से मुक्त होते हो तो बाहर के रिश्ते अपने आप अपनी जगह तय कर लेते हैं। कुछ दूर चले जाते हैं, कुछ गिर जाते हैं, और कुछ पहली बार सच में पास आते हैं। अब थोड़ी देर मौन में ठहरो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में जी रहा हूं या सिर्फ निभा रहा हूं?